शारीरिक सात्विक जैसे आदि शक्ति राधा रानी की उत्पत्ति के लिए भाव सिखाने के लिए कृष्ण और राधा का जैसा प्रेम सिखाने के लिए अवतार हुआ, वैसे ही मेरा भाव सखी भाव है। हम एक सखी भाव से परमात्मा को अपना पति भाव मान करके उन्हें पूजते हैं, उन्हें हम स्मरण करते हैं। उसी भाव से जैसे एक नारी अपने पति के लिए व्याकुल चिंतित होती है, उसी तरीके से हमारी भाव भक्ति परमात्मा की इसी प्रकार से है। हम अपने कृष्णमय ही जीवन है, हमें क्या काम दुनिया से, हमें तो कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमें तो कृष्ण प्यारा है। खाई सूखे भोजन बसर कर मैं अपनों मोहन को छोड़ के ना लग जाइए। चाहे तो हर रेशम बिछौना न भाई, हमें अपने मोहन के उशासन या भाई। हमें जितना लगन ब्रह्म से है उतना ही संसार के जीव से भी करना चाहिए। हम सुधरे, जैसे हमारे भैया बता रहे थे, हम सुधरे तो जग सुधरा। जग सुधारने से पहले हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा, और जब हम ही गंदे होंगे तो हम क्या जग सुधारेंगे। हमें अच्छा बनना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण की उपाधि है, ब्राह्मण की पहचान उसके मस्तक उसके यज्ञोपवीत से होती है, ऐसे ही मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान उसकी जो नजरों से होती है। ये कितनी स्पष्ट नजरों से ये देखता है और कितने द्रव्य इसके अंदर ब्रह्मांड में ज्ञान है, जिससे कि वो दूसरों को अपने ज्ञान के द्वारा सत्य मार्ग को ले जा सके, जिससे सद्गुरु परमात्मा के दर्शन हो। ये वासी जीवन समाप्त होके हमें पुनः उसी युग में पहुंच जाने की आकांक्षा रहती कि जिस युग से हम मृत्यु लोक में आए कर्म के लिए, और कर्म ना करके हम फिर वैसे के वैसे रह गए, तो हमें मनुष्य योनि पाने से क्या फायदा है। इससे तो अच्छा है कि हम पशु होते, गाय होते, जानवर होते, राक्षस होते, तब भी परमात्मा हमसे क्या करता। और हम इंसान होके मनुष्य होकर के कुछ कर्म ना करें तो हमसे बड़ा कौन पाप की है। हम जब अपने कर्मों से ही वंचित रहेंगे तो ब्रह्म और जीव में कोई मेल नहीं हो पाएगा। इतनी दूरी रहेगी जैसे धरती से आकाश की दूरी रहेगी। और जब हम प्रेम करेंगे, उसे स्मरण करेंगे, उसे अपने आठों याम मस्तक से लेके कंठ तक की विराजे रखेंगे, तो हमसे दूर नहीं। देखने वाले कहेंगे दूर है, लेकिन वो हमसे दूर नहीं, मेरे हृदय में ही है। हमसे दूर नहीं है और न वो हमसे दूर है। हम जब दूर होंगे तो अपने कर्मों से वंचित हो जाएंगे, मनुष्य होने से पतन हो जाएगा, मेरा नष्ट हो जाएंगे। दुनिया जैसे एक मृतक पूरी शमशान बन जाती है, ऐसे ही जो है मनुष्य शमशान के समान जीता है। उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना पतन अपने हाथ करता है, कोई कराता नहीं है। व्यसन करने वाले कहते कि उन्होंने हमें ये व्यसन सिखा दिया, उन्होंने तुम्हारे मुख में जबरदस्ती नहीं घुसेड़ा, तुमने खुद चॉइस करी कि हम इस व्यसन को सीखेंगे। जिस धुएं को पाने के लिए तुम इतना करीब आए हो, अगर उतना ही लगन से परमात्मा की अगरबत्ती लगाई होती, उसकी सुगंध लेते, तो उसमें कितना आनंद आता, स्वयं को आनंद आता, आत्म शांति मिलती, ब्रह्म को भी वासना प्राप्त होती। लेकिन हम वो कर्म भूल करके वो कर्म करते जिससे कि जो है ब्रह्म हमसे कई कोस दूर चला जाता है। तो ऐसा कर्म हम ना करें जिससे कि ब्रह्म हमसे दूर जाए, हम वो कर्म करें कि ब्रह्म के पास हम खींचे चले जाए। तब तो हमारी मानवता है, मनुष्य जीवन है। वो जननी धनी होगी जिसने 9 माह उदर में पाला, खुद गीले में लेके सूखे में सुलाया, पाल पोस के आज इतना बड़ा किया। तो उसकी कोख को तो कलंकित ना हम करें, तब तो हमारा एक मनुष्य जीवन हुआ। जिस माँ के गर्भ से एक संतान संत हो जाती है, परमात्मा का चिंतन करने वाली, अपूर्ति अखंड ज्योति जैसा प्रकाश देने वाली हो जाती, उस माँ की कोख धन्य हो जाती है। उसके माता पिता का कर्तव्य कर्म प्राण जो होता है उसका जो है उद्धार हो जाता है कि चलो हमने ऐसी संतान पाई जिससे कि मेरा भी कल्याण हुआ और मेरे पूर्वजों का भी कल्याण हो सकता है। ओम शांति।